नमस्कार भारत एक्सप्रेस को स्वागत करुछु राजश्री। खबर अभियान आरंभ करबा। शिल्पपति मुकेश अंबानी घर निकटरू विस्फोरक मिलवा मामलें गिरफ होता मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे निलंबित एनआईए पक्षर माराथन जेरा पर गिरफ कर आंटालिया निकटरू विस्फोरक बोझे स्कॉर्पियो को किए आनीथिला। पूर्वतन मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से दिन कार रखिथिले कि सीसीटीवी रे कैद व्यक्ति जनक किए ताकु नै एबे जोरसोर तदंत चली। जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए ए दिगरे तदंत करुछि। घटना दिन स्कॉर्पियो चलाउथबा व्यक्ति पीपी किट पिंधिले जार दृश्य सीसीटीवी रे कैद होइछि। या सहित स्कॉर्पियो पछरे थिबा अन्य एक कार मुंबई पुलिस बोली जणा पड़छि। तेनु सचिन वाजे सबु षडयंत्र रचिथिबा संदेह करी एनआईए तांकु पचराउचरा करछि। तास स्कॉर्पियो रो मालिकंक संदेहजनक मृत्यु को नै भी तदंत करा जाउछि। 2 दिन तले सचिन वाजे को गिरफ करबा परे सामना को चांचल्यकर तथ्य आछि। मुकेश अंबानी घर निकटू मिलता विस्फोरक कार रखा पक्षरे सचिन गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिबा सुराग पाइछि एनआईए। तेबे से काहेकि एभली करथिले से कारण को खोजुछि तदंतकारी संस्था। सचिन वाजे होउछन्ती मुंबई पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। 12 वर्ष धरी सस्पेंड रहिबा परे गत वर्ष से फोर्स को फेरिथिले। तेबे मामला को नहीं सचिन को संपृक्ति आसिबा परे मुंबई पुलिस और सरकारଙ୍କର कड़ा निंदार सम्मुखीन हेबाक पड़िछि। शिल्पपति मुकेश अंबानी घर सामने विस्फोरक सामग्री मिलवा ए घटनाक्रम जड़े पुलिस अधिकारी संपृक्ति और या परवर्ती तदंत आदि को नहीं सेना सरकार को समालोचना करछि बीजेपी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र पुलिस सचिन वाजे को सुरक्षा देवा उद्यम करुथिला बोली अभियोग करछन्ती बीजेपी नेता किरीट सोमया। एनआईए के द्वारा ये कदम उठे और इसीलिए हम चाहते हैं एनआईए सचिन वाजे की वापसी का इन्वेस्टिगेशन करे और उद्धव ठाकरे जी और अनिल देशमुख जवाब दे। जब मुंबई 100% लॉकडाउन में था तब सचिन वाजे की वापसी कैसी हुई। सेपटे बीजेपी नेता मैंने आरोप लगाउथबा समस्त अभियोग को शिवसेना खंडन करछि। आसत महाराष्ट्र में आईन शासन चलछि। देवेंद्र फडणवीस पूर्वतन मुख्यमंत्री से एक भल भाव जान रखा उचित। एभली ढंगरे विरोधी बीजेपी उपरे पालटा समालोचना करछि शिवसेना। तो देवेंद्र फडणवीस जी सिर्फ एलओपी नहीं है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी है। उनको पता चाहिए कि महाराष्ट्र में कानून का राज होता है, कानून से काम चलता है और पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल है, किसी को नहीं बचाएंगे। अगर कोई भी हो, चाहे पुलिस फोर्स में हो या बाहर, कुछ किया है अपराध तो उसकी बचाने की हिम्मत, साहस महाराष्ट्र में कोई नहीं करता। सेबड़े अंबानी घर निकट में जो महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन रखा जाइथिला से गाड़ी मनसुख हिरनकर बोली कहा जाउछि। गत 5 तारिख में हिरन मृतदेह संदेहजनक अवस्था में मिलता बेले ता हत्या ना आत्महत्या एजाएं स्पष्ट होइनि। याकु नै मध्य प्रतिक्रिया रखछि शिवसेना। कोई संदिग्ध नहीं है। आपने अभी ये लोग अपने आप को शेरलॉक होम्स समझते हैं, सब कुछ उनके पास ही जानकारी है और सरकार ऐसे बैठी है। ऐसा होता नहीं। सरकार, पुलिस, ये सब अपने अपने काम करते रहते। एटीएस भी अपना काम कर रहा है, लेकिन एटीएस ने कार्रवाई करने से पहले एनआईए ने जांच शुरू कर दी। वो पकड़ लिया उसको। अगर अपराधी था तो हम लोग भी उसको पकड़ लेते, हमारे पुलिस पकड़ ले। जांच तो चल रही है। महाराष्ट्र पर पंजाब में भी कोरोना कराल रूप पुणी थे देखा मिली। कोरोना लेउटिबा परे सतर्क होइछि पंजाब प्रशासन। 8 ରୁ 10ଟି सहर में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी करा जाइछि। कंटाक्ट ट्रेसिंग सहित टेस्टिंग मध्य जारी रही। दिनक पंजाब में 1501 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइतिबा बेले 20 जनकर मृत्यु होइछि। पंजाब शाहकोटर डीसीपी मध्य कोरोना रे प्राण हराइछन्ति। नया स्ट्रेन आया है, वो खास करके जलंधर, नवांशहर डिस्ट्रिक्ट में और होशियारपुर में है। कल मैं वहाँ पे जा भी रहा हूँ, तीनों डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद आप भी जा रहा हूँ कि वहाँ पे जो पूरा उसका फीडबैक लेने के लिए। बाकी हमारे जो एक्सपर्ट कमेटी है, जो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर हैं, वो बीसी राही हर के साथ सीएमओ के साथ काम बहुत कर रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली तौर पर कल खुद जाऊँगा मैं। कोरोना संक्रमण बढ़िबा परे महाराष्ट्र नागपुर आज लागू होइछि लॉकडाउन कटकणा। फल खाँ खाँ लगुच नागपुर सहर। रास्तार हाथ गणति केतोटी गाड़ी मोटर चलुवा देखा मिलुछि। जरूरी सेवा और जरूरी सामग्री दुकान को छाड़देले अन्य समस्त दुकान बाजार बंद अछि। जैसा मैंने बताया, लॉकडाउन के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई गई है। पेट्रोलिंग मोबाइल्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी अनावश्यक या नियम के विरुद्ध जो लोग रास्ते पे दिख रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। गाड़ियां जो जिनको
छूट है, जैसे सरकारी ऑफिस में 25% तक के जाने वाले लोग या हॉस्पिटल्स या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो लोग जा रहे हैं, उनके अलावा जो लोग घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। लॉकडाउन समय घर ऑफिस गुड़िक बंद रही बेले सरकारी ऑफिस 25% कर्मचारी को चलुଛି आईन श्रृंखला परिस्थिति को नजर रखी सहर में व्यापक पुलिस मुतयन कर 21 तारिख पर्यंत लॉकडाउन कटकणा जारी रहिबो। नागपुर आज भोर समय चित्र किछि भिन्न थिला। लोके बाहर को आसी व्यायाम करने सहित मॉर्निंग वॉक रे समय बिताइथिले। तेबे समस्त कोरोना कटकणा मानि सेमाने पदा को बाहरथिबा कहछन्ती सहरवासी। जो कोरोना के लिए चाहिए वो तो जरूरी है ना, तो इसकी वजह से भीड़भाड़ तो नहीं दिख रहा है ना। भीड़भाड़ कहाँ है यहाँ, मतलब अलग अलग डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस तो है ही, मास्क है ही, और साथ में प्रिकॉशन जो लेना है वो प्रिकॉशन ले ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि लॉकडाउन मतलब लोग मान नहीं रहे। लोगों को पता है कि कोरोना बढ़ रहा है, नागपुर में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस पर अभी गवर्नमेंट ने जो लगाया है, महाराष्ट्र सरकार ने, वो अभी इफेक्टिव आज से चालू होगा, तो और ज़्यादा इसका इफेक्ट दिखेगा आपको। सेपटे महाराष्ट्र अन्य अंचल में देखा मिली प्रबल गहली। मुंबई दादर मार्केट में लोके कोविड कटकणा न मानि विभिन्न स्थान में भिड़ लगाउथबा देखा मिली। किछि लोक मास्क पिंधुथबा बेले अनेक बिना मास्क रे बजार बुलुथबा देखा मिली। सारा देश में जारी रही द्वितीय पर्याय टीकाकरण अभियान। विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण में सामिल होई टीका नेउछन्ति वयस्क। ए चित्र महाराष्ट्र नागपुर अंचल वयस्कों लगी उद्दिष्ट टीकाकरण केन्द्र में सामाजिक दूरता रक्षा कर टीका नेउछन्ति वयस्क। तेबे टीका केन्द्र में दीर्घ समय धरि अपेक्षा करने को पड़ुथिले मध्य कौनसी व्यवस्था करा जाई नथिबा क्षुब्ध होई कहछन्ति टीका पाई लाइन लगाइथिबा वयस्क व्यक्ति। तो सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत गलत है काम है, क्योंकि सीनियर सिटीजन रहने के बाद वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी देखो आधा घंटे से हम 1 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं, कुछ भी किया नहीं। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे तब तक तो कोई करेंगे नहीं। ये ठीक नहीं हो रहा। ये जो सिस्टम गवर्नमेंट ने चालू किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और हर एक सीनियर सिटीजन या बोलो जिसको अबव 45 जो बोला है उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा ही है, क्योंकि आज भी लेना है, कल भी लेना है। जिसको जैसा समय मिलता है उसने जरूर लेना चाहिए। राजधानी दिल्ली में बढ़ुवा वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को नहीं चिंतित आप सरकार। स्थिति उपर संपूर्ण नियंत्रण पर दिल्ली सरकार समस्त व्यवस्था ग्रहण कर दैनिक वृद्धि उपर रोक लगावा सहित टेस्टिंग और टीकाकरण को अधिक गुरुत्व दिया जाउथबा सूचना देछन्ती स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। दिल्ली के अंदर एक टाइम पर 15% से ज़्यादा थी और WHO का कहना ये था 5% से कम होनी चाहिए, और लगातार पिछले कई महीनों से 3-5% से कम है, और 2-2.5 महीने से 1% से कम है। यही बेंचमार्क है, 1%, 5% और 5% से ज़्यादा। तो लगातार 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि 1% से नीचे है, और अभी भी 0.6% है। बढ़ुवा संक्रमण को नियंत्रण करने को हेले जनसहभागिता नित्यांत जरूरी। वायरस विरोध में चलता महालढ़ई में दिल्लीवासी सामिल हुंतु। घर बाहर बेले मास्क परिधान करने को जमी न भूलती से अपील कर दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री। मास्क परिधान, सामाजिक दूरता पालन कले बहु मात्रा रे संक्रमण ठारू दूरे रही हेबो बोली दोहराइछन्ती मंत्री। कोरोना जो बीमारी है ये लौट के आने वाली लग रही है, ख़त्म एकदम से होते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा जो 1 साल के अंदर सीखा है वो सीखा है कि जब ये अगर मास्क लगा के रखें आप, तो सबसे ज़्यादा बचाव मास्क से है। बाकी सभी चीज़ें एक तरफ, मास्क एक तरफ है। तो जब भी पब्लिक में जाएं, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। देश में कोरोना आरंभ होगा परठारू लॉकडाउन शटडाउन भली आदि निष्पत्ति नहीं प्रधानमंत्री मोदी को प्रशंसा करछन्ती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में दलीय कार्यकर्ता और कर्मी को संबोधन बेले अनेक चैलेंज सत्वे मोदी कहीं केमिति जनता स्वास्थ्य को प्राधान्य दे कठोर निष्पत्ति नहीं से संपर्क में आलोकपात करते। दुनिया में क्या हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं देखा। केवल 100 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी, फैसला कर लिया देश में लॉकडाउन होगा। लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने यह समझाने की कोशिश की प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। परवाह नहीं की। व्यक्ति भारत का रहने वाला नागरिक प्रधानमंत्री के रूप में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण हमें उसकी चिंता करनी। गत 5 दिन धरी देश में दैनिक 20,000 नुआ संक्रमण चिन्हट होगा गत 24 घंटा भितर यह रेकर्ड वृद्धि होगी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना अनुसार गत 24 घंटे देश में 26,291 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होती। गत 3 मास मध्य यह सर्वाधिक संख्या। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो सावधानियां
सारे साल गंभीरता से देश ने अपनाई है, उनको अभी अपनाने में कोई चूक नहीं करनी है। वैक्सीनेशन को जन आंदोलन बनाना है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूलना नहीं है। देशर विभिन्न राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़िबा परे राज्यर स्थिति नहीं आशंका प्रकाश करछन्ती जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर निरंजन मिश्र। ओडिशा रे संक्रमण बढ़िबार संभावना थिबा कहछन्ती जनस्वास्थ्य निर्देशक। गत 2 मास रे निर्दिष्ट 5 राज्य में आक्रांतक संख्या बढ़ी। राज्यर स्थिति को देखिए सचेतन होगा पड़ो। टेस्टिंग ट्रैकिंग और ट्रेसिंग को जोरदार करा जायछि। जेपरि विदेश और बाहर राज्य आसुवा लोकों उपर नजर रखा जायछि। यह द्वितीय लहरी नुहे बरं किछि दिन पर यह संख्या पुणी थे खसब बोली निरंजन मिश्र कहछन्ति। जेहेतु अनलक जोगु लोक मान यातायात बढ़ी लोकों भितर टिके ढिला भाव आसी तेणु संभावना अच्छी आमर भी बढ़ी पारे। बाहर राज्य सर्वेलांस बढ़ेचु जो मुख्य WHO निर्देश अच्छी टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट टेस्टिंग बढ़ावा पड़ो। जी लोक पॉजिटिव आसवे कंटाक्ट ट्रेसिंग बढ़ावा पड़ो। टार्गेटेड सैंपलिंग करके देखा पड़ो कौ एरिया रे बढ़ुची कि जदि आम ये बेसिक नियम को मानिक चलवा भावुँ आम नियंत्रण रही लोक मैंने आमको सहयोग। एणिकी रविवार और छुट्टी दिन व्यतीत अन्य सबू दिन हो टीकाकरण। आज एने सूचना देते राज्य परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही। राज्य वयस्कों टीकाकरण को त्वरित कर सूचना देते। राज्य प्रतिदिन 1 लाख वरिष्ठ नागरिकों को टीकादान लगी लक्ष्य रखा। तेज राज्य में 700 सेंटर चलुची बढ़ाई 1000 कर। ग्रीष्म प्रभाव बढ़ुवर टीकाकरण केन्द्र को वृद्धि कर। वरिष्ठ नागरिकों स्वास्थ्यकर्मी और सम्मुख योद्धा टीकादान प्रक्रिया भी एककालीन चली। एवं सुधा राज्य में 91% स्वास्थ्यकर्मी और 80% सम्मुख योद्धा टीका नहीं सूचना देते परिवार कल्याण निर्देशक। आम बर्तमान लक्ष्य रखीचु जे प्रतिदिन 1 लाख वयस्क व्यक्ति को टीकाकरण करूँ। तेणु आमर बर्तमान पाखापाखि 700 CVC कोविड वैक्सीनेशन सेंटर कार्यक्रम चालू रही। आमर टार्गेट अच्छी मिनिमम अल्प किसी दिन भितर 1000 किंबा ताठारु आहरी भी अधिक सेशन आम बढ़ेबू जमती दिन को आम मिनिमम 1 लाख वयस्क व्यक्ति टीकाकरण करूँ। नाई आमर बर्तमान जो लक्ष्य धार्य रही से लक्ष्य अनुसार आम शीघ्र टीकाकरण कर पारिबा। जदि दरकार पड़े आम आहरी अधिका कोविड वैक्सीनेशन सेंटर को आम कार्यक्षम करूँ। एमती कि दरकार पड़े 8000 केन्द्र भी आमर रेडी अच्छी जो आम टीकाकरण कार्यक्रम आम करूँ। से कौन असुविधा नहीं किंतु प्रथम आम जो लक्ष्यटा रखीचु बर्तमान से लक्ष्य केमती अचिवमेंट हम तार आम कार्यक्रम चालू रही। बीजेपी मन में कांग्रेस शब्द को नहीं कौन द्वेष ना केवल दलर नीति को नहीं मतभेद रही। विगत 7 दशंधि धरी क्षमता रहा कौन करी प्रश्न कर भाजपा सभापति जेपी नड्डा आज उत्तर पूर्व राज्य आसाम बर्सोलारे दलीय प्रार्थी प्रचार करथिबा बेले कांग्रेस को एभली शाणित समालोचना करछन्ती। सेपटे कांग्रेस किंतु नड्डा प्रतिक्रिया उपरे कोनोसी प्रत्युत्तर आसी नहीं। हम कांग्रेस कोई शब्द के विरोधी नहीं है, लेकिन हम उनके कर्म के विरोधी, हम उनके नीति के विरोधी, हम उनके नियत के विरोधी हैं। क्या किया उन्होंने 60 साल में? अभी एक कांग्रेस की नेत्री आई थी, उन्होंने 5 गारंटी दी है। मुझे नहीं मालूम उस गारंटी का क्या होगा, लेकिन एक गारंटी मैं जरूर देता हूं, कांग्रेस आएगी तो घोटाला ही करेगी, घोटाला ही करेगी, घोटाला ही करेगी। बंग विकास बाधक साजिश ममता सरकार को गुंडाराज हिंसार राजनीति करुवा टीएमसी तुष्टिकरण राजनीति को विश्वास करुछि। आज व्यस्तबहुल पश्चिमबंग गस्तर द्वितीय दिन में झरगाम आयोजित एक सभा को संबोधित कर ममता सरकार को समालोचना करछन्ती गृहमंत्री अमित शाह। बंगला को सोनार बांग्ला करने को हेले बीजेपी को क्षमता को आने को पड़ो बोली निज संबोधन में कहछन्ती अमित शाह। में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया। सेबड़े दलीय प्रार्थी व्हील चेयर बसी प्रचार कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में प्रगति टीएमसी काम करुछि। आगक जिते कष्ट और जंत्रणा आसिले मध्य से सबको सही सरकार लोकों काम करिबो बोली ममता एक जनसभा को संबोधित करि कहछन्ती। अवसर में पुणी थरे खेला होबे नारा देथिले ममता। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, लड़ाई होबे, लड़ाई होबे।
जीतेंगे खेला होबे देखा होबे जेता होबे और कयेकटा दिन सबुर करुन ना निर्वाचन लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा बढ़ाई था एभली कथा कही निर्वाचन को कलंकित करने कथा नुहे ममता उपर होता आक्रमण अभियोग को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट केंद्र मंत्री नितिन गडकरी। मुझे लगता है कि चुनाव जो होता है वो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होता है और इस प्रकार की बातें करके हमने चुनाव को कलंकित नहीं करना चाहिए। ये बात जरूर है कि ममता जी का जो हुआ वो एक्सीडेंट हुआ, ऐसा ही सभी लोगों का कहना है और ऐसी उसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम भी जा रहे हैं, वो भी जाए, अपनी बात जनता के सामने रखे और जनता का जो भी फैसला होगा उसको सर पर रखकर आगे जाए। पश्चिमबंग को एक विकसित राज्य भाव गढ़ी तोलिबा बीजेपी को बाछिबा को जनता को आह्वान देछन्ति नितिन गडकरी। आगामी निर्वाचन में बंग जनता बीजेपी को ही समर्थन देबे एवं क्षमता को आनिबे बोली आशा रखिंट केंद्र मंत्री नितिन गडकरी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि केवल 1 लाख करोड़ के रोड हम लोग बंगाल में बनाएंगे और अभी केवल लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस अगर हमको मिलता है तो आज भी हम बना सकते थे। हम बनाने के लिए तैयार हैं पर दुर्भाग्यवश इसमें अड़चनें आती है। बंगाल का विकास करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और गांव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण करके बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम इतना अच्छा बना देंगे कि बंगाल लगातार प्रगति और विकास की ओर अग्रसर रहेगा। दल बल सह निर्वाचन अधिकारी निकट में पहुंची प्रार्थीपत्र दाखल कर तमिलनाडु मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। आसंता एप्रिल 6 होगा निर्वाचन पर आज प्रार्थीपत्र दाखल कर निजर पारंपरिक आसन इरापाड़ी ही एथर निर्वाचन लड़ुंट मुख्यमंत्री पलानीस्वामी से आसन 1989, 1991, 2011 और 2016 निर्वाचन में विजयी होते। एप्रिल 6 होगा विधानसभा निर्वाचन पर आज नामांकन पत्र दाखल कर केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। पूर्वथर भली से एथर भी धरमदाम आसन निर्वाचन लड़े। 2016 से यही सीट्रु विजय हुई केरलर मुख्यमंत्री होते। 1970 मात्र 25 वर्ष बयस प्रथम निर्वाचन जीति विजयन 71 वर्ष मुख्यमंत्री होते। सेपटे तमिलनाडु साधारण निर्वाचन पर डीएमके सभापति एमके स्टालिन अयानवरम जाई नामांकन पत्र दाखल कर तृतीय थर से कोल्लथ्रु निर्वाचन मंडली पर नामांकन पत्र दाखल कर नामांकन पत्र दाखल करने पर दलर अन्य नेता सहित मिसी कोलाथुर रे रोड शो करथिले स्टालिन। बुलेटिन को रखुछु। नमस्कार।